नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी और आज के शो के हिसाब से, आज के बाजार के हिसाब से कल के बाजार की हम खास तैयारी आपकी कराते हैं। हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं और इसके साथ ही बाजार पर भी हम व्यू लेते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों को शामिल करने का होता है। वैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं वो तरीका जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमें सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। ट्विटर और फेसबुक पर अपने सवाल पोस्ट कीजिए, इन प्लेटफॉर्म के सवाल हम शामिल करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स के सवालों को भी शामिल करते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए आप हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं। वैसे आज के शो में आपकी खास तैयारी करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ इन्वेस्ट शॉपी के आशीष कपूर और एंजल वन के राजेश भोसले साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम बाजार में देखें तो बाजार शानदार दिन कहा जाएगा बाजार के लिए। शानदार इस लिहाज से कि 22,000 का जो अहम लेवल था उसे बरकरार रखने में निफ्टी कामयाब रहा और लगभग ज़्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी का आलम बना रहा। तेज़ी जो थी बहुत सारे स्टॉक्स में, ख़ासतौर पे मेटल्स में बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आई और इसकी वजह से बाज़ार में एक बेहतर संकेत नज़र आया। बैंक निफ्टी भी 46,700 के करीब बंद हुआ और इन सब के बीच में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो आज बेहतर संकेत देते नजर आए और इनमें बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, कोल इंडिया जैसे शेयर्स थे जो तेजी के साथ आज बंद हुए। वहीं हल्का फुल्का ही दबाव नजर आया, दबाव वाले शेयरों की संख्या ही कम थी। तो अगर हम लूजर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल लगभग आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ में %0.5% की गिरावट नजर आई। मारुति सुजुकी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज लाल निशान में कारोबार होता नजर आया। चलिए सबसे पहले आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए यहां से बाजार आपको कैसा लग रहा है? अब एक बाजार कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, ना ज्यादा टूट रहा है, ना ही ज्यादा चल रहा है। एक तरह से वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिनेरियो है। और मेरे मुताबिक कोई भी डिसिसिव मूव अभी तक आई नहीं। कभी जैसे 2 दिन पहले लग रहा था कि शायद एक ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, बट वैसा हुआ नहीं और ना ही वो 22,400 450 को पार करने की कोई क्षमता लग रही है अभी। तो मेरे ख्याल रेंज बाउंड ही है। थोड़ा बहुत आज इसलिए इंकरेजिंग लगा कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो तेजी आई, एक तरह से इनिशियली जो हम सोच रहे थे कि पुल बैक है, वो एंड तक बनी रही। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि मिड कैप सस्टेन किया काफी दिनों के बाद। तो थोड़ा मैं कहूंगा कि अब आफ्टर टुडेज क्लोज बायर्स विल बी पॉजिटिव। तो अब चांसेस यही है कि थोड़ा और मार्केट चलेगा यहाँ से। और लेट्स सी अगर ये 22,400 का जो एक काइंड ऑफ 22,400 500 का एक जो जोन है उसको अगर पार कर पाए, बट चांसेस आर दैट एटलीस्ट कल परसों मतलब कल और नेक्स्ट वीक तक शायद तेजी रहनी चाहिए। तेजी का जो मोमेंटम है वो आगे बरकरार रह सकता है। चलिए सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। प्रेम भाई हैं जिनका सवाल जी एंटरटेनमेंट पे है। 500 शेयर लिए हैं इन्होंने और ऊपर की बाइंग 170 की बाइंग इनकी ली हुई है। राजेश जी एंटरटेनमेंट में 170 की बाइंग क्या करना चाहिए? जी एंटरटेनमेंट अगर देखें तो एक डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। रिसेंट मार्केट रैलीज में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड खबरों में रहा है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है एंड स्टॉक जो है काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से एक माइनर बाउंस बैक आ सकता है टूवर्ड्स 150 155 लेवल्स। बट जैसे मैंने कहा कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है, इसमें एक मेजर अपट्रेंड मत एक्सपेक्ट कीजिए। तो कोई भी बाउंस आएगा टुवर्ड्स 150 150 के आसपास, तो वो वहां से एग्जिट करने की ही सलाह होगी। तो ये नजरिया जी एंटरटेनमेंट पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। त्रिभुवन कुमार का सवाल लेते हैं। आईआरएफसी पे सवाल है। 190 रुपए की बाइंग है, इनकी भी काफी ऊपर की बाइंग है। कपूर सर क्या करना चाहिए आईआरएफसी में 190 की बाइंग? ऊपर ऑलमोस्ट पीक पे लिया है, बट मेरे मुताबिक तो रेलवे स्टॉक्स में तेजी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो अभी काफी और चलना है।
और IRFC खास करके इन रेट्स तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर इनके पास और पैसा है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। उससे थोड़ा-सा आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और आपका होपफुली जल्दी ही फिर मुनाफ़ा आ सकता है। बट एनीवे अभी बुक तो बिल्कुल नहीं करना, सेल तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप नया निवेश नहीं कर सकते तो होल्ड कर लें और अगर कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड अगर यहाँ पे और आप बाइंग कर लें। नीति आपको अपनानी होगी। बढ़ते आगे, आर्यन यादव का सवाल है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे 200 रुपए की खरीद है। राजेश जी बताइए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि इनको मुनाफा यहां पर होता हुआ, आपका नजरिया? टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में निचले स्तर से काफी अच्छा बाउंस किया था लास्ट वीक, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी काफी वीक है। प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी फर्दर बाउंस आता है तो उसको एग्जिट ही करना चाहिए। ये डेड कैट बाउंस है एंड मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हायर लेवल्स भी ये सस्टेन करेगा। तो फर्दर कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 275 के आसपास, 275 280, तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करना चाहिए। काफी शार्प फॉल के बाद बाउंस आया, ओवरऑल ट्रेंड इसका डेफिनेटली डाउन ही है। अगला सवाल लेते हैं, ऋतिक चौरसिया हैं, एरेडा पे सवाल है इनका, 181, काफ़ी ऊपर की बाइंग। आज ज़्यादातर लोगों के जो सवाल इस तरह के आ रहे हैं, एरेडा में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आशीष जी, एरेडा 181 की बाइंग है, हालांकि आज हमने देखा चढ़ते बाजार में लगभग 5% ये स्टॉक का चढ़ा। क्या आपकी राय होगी? मेरे मुताबिक IREDA बहुत ज्यादा वैल्यूएशन और बहुत ही अननेसेसरी इसका मूव आया था और जिस रेट पे इन्वेस्टर ने लिया है मेरे को तो नहीं लगता कि वहां तक पहुंच पाएगा। इस कोई ऐसी कोई मेरे को तो लगता है कि वो रेट भी पता नहीं कैसे गया था। इट वाज टू मच ऑफ स्पेकुलेशन एंड टू मच ऑफ ओवर बाइंग। तो मेरे ख्याल तो ये जो आज ट्रेंड आया है, सर्किट हुआ है, एक आधा दिन और देख लें, वो इस तेजी में निकल जाए तो बेटर है। देखिए, अगर तेजी का मोमेंटम बना रहता है तो बेहतर होगा कि इससे निकल जाना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बढ़ते आगे, देवेश कुमार का सवाल ओरिएंट ग्रीन पे है, 21 रुपए की बाइंग है। फिलहाल आज हमने देखा कि स्टॉक का चला है, लेकिन ओरिएंट ग्रीन पे राजेश जी क्या सलाह होगी? 21 रुपए की खरीदारी है। अभी फिलहाल स्टॉक सपोर्ट पे है, बट अगर आप काउंटर को देखें तो जनरली सर्किट्स में चलता है, अपर सर्किट्स या लोअर सर्किट। ऐसे स्टॉक्स में जनरली अवॉइड ही रहना चाहिए। अभी फिलहाल जिस तरीके से मार्केट बाउंस कर रहा है, नेक्स्ट 2-3 सेशन में जब फर्दर बाउंस दिखता है तो इस स्टॉक में भी अगर आपको 20 साढ़े 20 का बाउंस मिलता है तो उसमें एग्जिट ही करना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके लेवल्स के आसपास ये स्टॉक नजर आए तो यहाँ से निकल जाने की सलाह। SBI पे सवाल है, भावेश का 637 की बाइंग है, फिलहाल मुनाफे में। आशीष सर, SBI क्या करना चाहिए, बने रहें? बिल्कुल बने रहें। मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छी मूव अभी और आनी चाहिए और एक तो बैंक्स में हम देख रहे हैं पूरी रीरेटिंग हो रही है और जो इनके पास अब स्पेस अवेलेबल है क्रेडिट देने का वो तो बहुत सालों बाद आया है और SBI बीइंग द लीडर ऑफ द पैक, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ से काफी अच्छा भविष्य नजर आ रहा है। तो जरूर बने रहें, यहाँ से काफी अच्छा चलने की उम्मीद। बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। सुमित मोगला हैं और कंटेनर कॉर्प पे इनका सवाल है, 854 की बाइंग है, इनके भाव से फिलहाल ऊपर। राजेश जी, कॉनकॉर क्या करना चाहिए? मार्केट करेक्शन के साथ लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ये स्टॉक ने जो है एक अच्छा खासा डिप दिया है, बट ओवरऑल एक काफी अच्छा बेस बन रहा है स्टॉक अराउंड 820 830 के आसपास। तो और यहाँ से एक काफी अच्छे वॉल्यूम स्ट्रक्चर और इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, जहाँ पे 940 950 जो है स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए, स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। 900 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। भाविन है और एमटार टेक पे सवाल है इनका, 2039 के ऊपर की बाइंग है, फिलहाल तो स्टॉक का लगभग 1700 पे कारोबार कर रहा है। आशीष सर, एमटार टेक क्या आपकी सलाह होगी? देखो, कंपनी काफी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड है और बहुत अच्छा इनका आगे भविष्य नजर आ रहा है। बहुत ही नई टेक्नोलॉजीज में इनका प्रेजेंस है और खास करके एक अच्छा खासा एक्सपोजर डिफेंस सेक्टर में भी है और डिफेंस में हमें पूरी उम्मीद है कि आगे और तेजी से ऑर्डर्स आएंगे और एग्जीक्यूट होंगे। तो
चल बहुत गया था, करेक्ट कर रहा है मेरे मुताबिक, तो बने रहें और कोशिश करें अगर नीचे स्तरों पर और बाइंग कर सकते हैं ताकि इनका एवरेज बेटर हो जाए तो रहेगा, नहीं तो अदरवाइज बने जरूर रहे। अभी तो ये वापस आएगा और मेरे मुताबिक जरूर मुनाफा देके जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको बने रहने की सलाह। रणधीर कुमार का सवाल गांधार ऑयल रिफाइनरी पे है। इन्होंने 254 की इनकी बाइंग है, 55 स्टॉक इनके पास है। राजेश, 254 की बाइंग इनके भाव से तो नीचे है स्टॉक, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें टेक्निकल डेटा बहुत कम है। शायद नवंबर में लिस्ट हुआ था, जिसकी वजह से टेक्निकल स्ट्रक्चर इसमें क्लियर नहीं है। बट ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है उसमें से थोड़ा सा ओवरसोल्ड दिख रहा है, तो कोई भी बाउंस आए तो उस बाउंस में वापस रीअसेस करना होगा कि क्या हो सकता है आगे जाके। तो एक बार और इसको हम रिव्यू आगे करेंगे। फिलहाल कोल इंडिया पे दीपक कुमार सिंह का सवाल ले लेते हैं और इन्होंने 450 के लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री की है। आशीष जी, कोल इंडिया 450 की बाइंग, क्या करना चाहिए? तो जरूर बने रहना चाहिए। री रेटिंग जो कोल इंडिया की स्टार्ट हुई है मेरे मुताबिक अभी उसमें काफी और लेग्स हैं और मेरे मुताबिक डिस्पाइट द रन अप अभी भी इसकी वैल्यूएशन हाई नहीं है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, तो इसमें जरूर बने रहना चाहिए और कोशिश करें अगर नीचे के स्तरों पे आता है तो और बाइंग कर सकते हैं तो कर लें, अन्यथा जरूर अभी होल्ड करें, आगे चल के आपका मुनाफा इसमें आना चाहिए। कोल इंडिया में सुजलॉन एनर्जी के 15 रुपए के भाव पे शेयर खरीदे हैं नवनीत पटेल, जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। आज हमने कहा 2.5% बढ़ा, ये एक वक्त पे बहुत तेज़ ये शेयर था। हालांकि पेशेंस रखा है, 15 रुपए पे इन्होंने बाइंग की हुई है। राजेश जी, सुजलॉन क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए या अभी भी दमखम बाकी है? काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट कुछ सालों में। अभी रिसेंट मार्केट करेक्शन के साथ डिप आया है, बट अगर आप ये डिप में वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में जो वॉल्यूम्स थे वैसे वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही लग रहा है। एंड जैसे मार्केट में वापस स्ट्रेंथ आता है ब्रॉडर मार्केट में, जिस तरीके से आज देखा था, तो ये सारे जो काउंटर्स है वापस अपना स्ट्रेंथ पकड़ेंगे एंड वापस इस स्टॉक में 45 टू 46 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह सुजलॉन में आती हुई। एक दर्शक हमारे YouTube के ज़रिए भी लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, तिनिशा हैं, और उनका सवाल है KPIT पे, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1620 की है। 1620 के स्तर पे इन्होंने KPIT में एंट्री की है और आगे का नज़रिया जानना चाहते हैं कि क्या कोई रिवर्सल पॉसिबल नज़र आ रहा है। आशीष जी बताइए, KPIT में क्या करना चाहिए? देखो मेरे मुताबिक केपीटी अगेन वन ऑफ द बेटर मैनेज्ड आईटी कंपनीज मिड कैप में, और इसमें भी मेरी राय होगी कि बने रहें, अभी कोई ऐसा कुछ जल्दबाजी ना करें। अभी आईटी सेक्टर का इटसेल्फ कहीं ना कहीं जाके टर्न अराउंड होगा, तब जो टेलविंड्स आएंगे उससे उनको और फायदा मिलेगा, तो जरूर इसमें बने रहें। ये नज़रिया और आपको यहाँ पर बने रहने की सलाह, अच्छे संकेत आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए, अब बारी है हमारे खास सेगमेंट कमाई के VIP सेगमेंट की। चलिए, सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए आज आपकी VIP पिक कौन सी है? आज जो मैं स्टॉक रेकमेंड कर रहा वो है इन्फो एज, जिसे हम नौकरी के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक में काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। अराउंड 89 EMA पे अच्छा सपोर्ट बेस बन के अभी इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अराउंड 5300 के आसपास क्लोज दिया है। एक 10-15 पॉइंट का अगर डिप मिलता है अराउंड 5280 के आसपास, तो इसमें बाय कर सकते हैं। और 5144 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट जो है इसका अराउंड 5500 का रहेगा। एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है अराउंड डिप्स के आसपास, तो डिप्स में आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त आता हुआ राजेश जी की तरफ से। एक और पिक है राजेश जी आपकी, IRCTC भी है शायद। एक और स्टॉक रिकमेंडेशन है IRCTC, जैसे आपने कहा, इस स्टॉक में भी एक काफी अच्छा बेस बनने के बाद आज अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दिख रहा है ट्रेंड लाइन, एंड
एंड RSI इंडिकेटर में फ्रेश बाय सिग्नल दिख रहा है, तो IRCTC भी ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में, कल के सेशन में एक अच्छा मूव देख सकते हैं। 935 के आसपास बाय कर सकते हैं, क्लोजिंग 935 के आसपास ही है। स्टॉप लॉस 900 का रहेगा एंड यहाँ से 995 के टारगेट जो है ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो IRCTC और इसके अलावा नौकरी पसंद आता हुआ इस वक्त राजेश जी को। बढ़ते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी बताइए, आपकी पसंद आज क्या है? देखो, एक तो आई थिंक पावर सेक्टर खास करके PSU वाले स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए। IRFC में आप बाइंग कर सकते हैं 160 का टारगेट। PFC में बाइंग कर सकते हैं विद 400 का टारगेट। और इस दोनों के अलावा डिफेंसिव में सिप्ला अच्छा लग रहा है, उसे 1500 का टारगेट। ये तीनों अबाउट 1 महीने के होल्डिंग पीरियड के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल आता हुआ आशीष जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी, और इसके साथ ही राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप दोनों का एक एक डिस्क्लोजर चाहेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आप अपना एक डिस्क्लोजर दें। जो मैंने स्टॉक आज रेकमेंड किया है, उनमें से कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हैं। ठीक है, आशीष जी आपका डिस्क्लेमर। IRFC मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है क्लाइंट्स को, और मेरे अपने निजी पोर्टफोलियो में भी। ठीक है, तो इसी के साथ अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को हम शुक्रिया करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त। और आगे भी ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि 31 मार्च तक ET नाउ स्वदेश की खास मुहिम टैक्स बचत अभियान में आपके काम की बात भी हम करेंगे, और इन सब के बीच में हम आगे भी कई चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।